दुकान। लेकिन हमारा एक ऐसा भक्त है जिसके घर में हमने जाकर के केले के छिलके खाए और उसके बाद भी हमने उन्हें कुछ दे नहीं पाया, कुछ दे नहीं पाया। लेकिन आज मैं जाते जाते उन्हें बहुत कुछ दे करके जाना चाहता हूं। मेरा भक्त विदुर जहां कहीं भी मिले तो मेरी शुभकामनाएं विदुर तक जरूर पहुंचा देना। ये कौन कह रहा है? मेरे प्रभु कह रहे हैं, मेरे गोविंद कह रहे हैं। और 125 वर्ष तक मेरे गोविंद इस तरह धाम पर रहे और आज उद्धव जी को बता करके मेरे प्रभु भगवान की ज्योति निकली है, तेज निकला है, भागवत में विराजमान हो गया और भगवान सुधाम चले गए, गोलोक धाम चले गए। इधर उत्तराखंड में दोनों का मिलन हुआ, उद्धव जी का और विदुर जी का। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, उद्धव भी भगवान के भक्त हैं और विदुर जी भी भगवान के भक्त हैं। दोनों का आज हरिद्वार के समीप उत्तराखंड की भूमि में उनका मिलन हुआ। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले, पीस रहे कर जोर। 4 मिले 64 खिले, पीस रहे कर जोर। हर जन से हर जन मिले, बेहसे साथ करो। जब ये आपका कोई मित्र कई दिनों बाद, कई वर्षों के बाद मिले तो आपको खुशी नहीं होती? बोलो। दोनों के हाथ ऊपर उठ जाते हैं, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, और दोनों की बत्ती सी खुल जाती है। दोनों कहते हैं आओ भैया गले से लग जाओ। और दोनों का मिलन हुआ है, उद्धव जी का और विदुर जी का। हर जन से हर जन मिले, बिहसे 7 करोड़। दोनों के रोमांच खड़े हो गए, गदगद हो गए। अरे उद्धव तू बड़ा भाग्यशाली है, तू प्रभु की सेवा में रहता है। अच्छा एक बात बता दे, भगवान के भक्त जहां भी मिलेंगे, चाहे वो शुक्रताल में मिले, चाहे हरिद्वार में मिले, चाहे दिल्ली में मिले, चाहे कलकत्ता मिले या वृंदावन में मिले, केवल भगवान की ही चर्चा करेंगे। भगवान के भक्त जहां भी मिलेंगे केवल भक्ति की ही चर्चा करेंगे, भगवान की ही चर्चा करेंगे। और संसारी लोग जहां भी मिलेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? बोलो, संसार की। व्यापारी अगर जो होता है ना, व्यापारी अगर तीर्थ में भी आएगा तो उसका मन दर्शन में नहीं लगता। वो देखता है कि यहाँ कौन सी चीज, इस मार्केट में ये कौन सी चीज का क्या भाव है। चलो मैं इसके सहारे चलो अपनी उस सामान का भी मैं थोड़ा सा पता कर लेता हूँ, यहाँ का रेट क्या है। वहां जाके पता करता है, भैया ये प्लास्टिक क्या भाव है, हमारे यहाँ ये चल रही है, तुम्हारे यहाँ क्या भाव चल रहा है, ये रेट चल रही है, ठीक है हम आपसे सौदा कर लेंगे। व्यापारी जहां मिलता है व्यापार की बात करता है, और भक्त जहां मिलता है वहां भक्ति की बात करता है। आप लोगों को बता दें, शुक्रताल में हो, कहीं भी तीर्थ में आप मिलो, केवल यहाँ रहना तो केवल भक्ति की चर्चा करना। अरे बहन, हम तो आज हमसे 10 मालाएं हुई, तूने कितने की? आज हमने तो गंगा मैया की सुबह जाकर के आरती की, तूने की कि नहीं की? हमने तो खूब तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया, लेकिन तूने भोजन कराया कि नहीं कराया? क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। हाँ, लेकिन विदुर जी महाराज भगवान के बारे में क्यों भक्त हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। उद्धव तू तो बड़ा भाग्यशाली है, भगवान के पास में रहता है। बताओ भगवान की परिवार, उनकी रानियां, उनके पुत्र मेरे गोविंद सकुशल तो हैं? जब गोविंद के बारे में सकुशलता के बारे में पूछा है, उद्धव जी की आंखों में से आंसू। विदुर तुझे कुछ पता नहीं? भगवान इस धराधाम को छोड़ करके, मृत लोक को छोड़ करके अपने गोलोक धाम सुधाम जा चुके हैं। विदुर जी भी रोने लगे। क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? हाँ। लेकिन उद्धव जी कहते हैं, विदुर तू बड़ा भाग्यशाली है, भगवान जाते समय तुझे याद कर रहे थे। विदुर जी कहते हैं, भगवान मुझे जाते समय मुझे याद कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे। दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोला नहीं जा रहा है। उद्धव जी तो चले गए बद्रीनाथ धाम, बद्रिकाश्रम,
लेकिन भगवान उद्धव जी कहते हैं कि विदुर, भगवान ने जाते समय एक प्रेरणा दी थी कि जब मेरा भक्त विदुर कहीं भी मिले तो उसे तो मैत्रेय मुनि के पास में हरिद्वार भेज देना, तुम हरिद्वार चले जाओ। और हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास में जैसे विदुर जी महाराज पहुंचे हैं और मैत्रेय मुनि ने जैसे देखा है कि विदुर जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया। आइए आइए, आपका स्वागत। विदुर जी कहते हैं हम दासी पुत्र हैं, आप मेरा सम्मान मत करो, आप ब्राह्मण हैं, मैं दासी पुत्र हूं। मैत्रेय मुनि कहते हैं ये जातियां कहां से आ गई? क्योंकि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बैठ मेरे सामने, सम्मान दिया है, आसन दिया है। तब विदुर जी महाराज वहां बैठ गए और यहाँ सृष्टि के बारे में सुखदेव मुनि कहते हैं परिचित, यहाँ विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रसन्न करते हैं। कहते हैं प्रभु भगवान सृष्टि कैसे करते? तो कोई क्रम, भगवान नारायण के नाभि में से कमल पे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। क्या कहा? सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने, सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सनत कुमारों से कहा बेटा सृष्टि करो। सनत कुमारों ने कहा पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो बोले हम तो भक्ति करेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी की आपस में भौएं लड़ गई, वो गुस्से में आकर के उनको श्राप दे दिया। अरे सनकादियो तुम मेरी बात को नहीं मानना चाहते, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जीवन भर छोटे ही रहोगे, जीवन भर छोटे ही रहोगे। सनकादियों ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी पिताजी, अगर मैं जीवन भर छोटा रहूंगा तो मेरे मन में काम आएगा ही नहीं। और सनकादियों का लक्ष्य एक है कथा मात्र एक जीवना। आप उसमें भौएं लड़ी है तो रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बोले रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र से भी का बेटा सृष्टि करो, तो लेकिन जो जैसा होता है वैसी सृष्टि हुई। हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि बंद कर दो। मन से मरीचि को उत्पन्न किया है, छाया से करदम जी को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने, सप्तर्षियों को उत्पन्न किया है। 10वें पुत्र से नारद, 10वें पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्पन्न किया है। छाया से करदम जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है। एक बात को हम आपको बता दें, जब हम मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मंदिरों में पीछे जाकर के माथा लगाते हैं। कोई सिक्का चिपकाता है, 1 का 2 का 5 का ऐसे चिपकाते हैं। कहते हैं प्रणाम की परंपरा आगे से है, ये पीछे से नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म पैदा हुआ है, इसलिए मंदिर के पीछे जाकर के माथा ना रगड़ें। माथा रगड़ना है तो सामने दरबार में रगड़िए, प्रणाम करना है तो सामने करिए। अनेक अनेक प्रकार से सृष्टि जब नहीं चली, तब महाराज मनु ने, ब्रह्मा जी ने दाएं अंग से स्वाम्भु मनु को उत्पन्न किया और बाएं अंग से माता शत्रुपा को उत्पन्न किया। और सांगोपानवती से इनका विवाह करा करके इनसे कहा बेटा सृष्टि करो। सृष्टि करने की जब बारी आई तो स्वाम्भु मनु कहते हैं पिताजी हम सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी कहां चली गई? तब सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, एक कश्यप नाम के महात्मा हैं, उनकी पत्नी का नाम है, उनके 2 पत्नी हैं, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। अदिति के देवता, अदिति के दैत्य। शाम की टाइम संध्या कालीन दिति कामातुर हुई और दिति ने कश्यप जी से कहा कि तुम्हारी बड़ी रानी के कितने बेटा हैं, हमारे एक भी पुत्र नहीं है, हमको भी आशीर्वाद दो। लेकिन कश्यप जी ने कहा देवी ये संध्या कालीन का समय है, ये भजन का समय है, इस समय रुद्र का पहरा लगता है, इस समय तुम भजन करो, स्वाध्याय करो, इस समय स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनको उनकी कामना पूरी करके उनको श्राप दे दिया। देवी तुमने मेरी तपस्या को छीड़ किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे उधर से 2 पुत्र होंगे और राक्षस होंगे, ये मेरा श्राप है। दिति चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मेरे पुत्र राक्षस होंगे लेकिन उनका उद्धार कौन करेगा? तब कह दिया बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का उद्धार भगवान स्वयं उनका आकर के उद्धार करेंगे। और दिति का गर्भ आज जैसे बढ़ने लगा, जैसे चंद्रमा कहते पूर्णमासी का चंद्रमा का जैसे तेज बढ़ता है, ऐसे दिति का गर्भ का तेज चारों दिशाओं में आज फैल गया।
चारों दिशाओं में दिति के गर्भ का तेज चारों दिशाओं में फैल गया और दिति के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हिरणाक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। और ये हिरणाक्ष इतना बलशाली था कि पृथ्वी को लेकर के गया, इसने पृथ्वी को रसाताल में जाकर के छुपा दिया, रसाताल में जाकर के छुपा दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कौन है इतना बलशाली? ये कोई तो होंगे जो राक्षस बन करके आए। तब सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित ये कोई और नहीं भगवान नारायण के पार्षद हैं, ये प्रभु के द्वारपाल हैं। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। ये तौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय बच, कदरी कृत्य माम यद भो भय का तामती गमम। ये कोई और नहीं, जय विजय। जिनको श्राप लगा था, श्राप किसने दिया? इन्हीं सनकादियों ने श्राप दिया। ये सनकादि मुनि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए, तब जय विजय ने डंडे लगा दिए, बोले प्रभु अभी विश्राम में है, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, तुम्हारी तो राक्षसों जैसी बुद्धि है। भगवान के दरबार में तो संतों का कभी 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 आना जाना हमेशा रहता है, कभी बंद होता ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी आसुरों जैसी प्रवृत्ति है, तुम्हारी राक्षसों जैसी प्रवृत्ति है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाओ राक्षस हो जाओ। जय विजय ने गिर करके भगवान सनकादियों के चरणों में क्षमा याचना करी, प्रभु मुझसे भूल हो गई। भगवान भी आए हैं, भगवान ने भी कहा, जय विजय तुम्हें भी यहाँ नौकरी करते करते यहाँ अभिमान आ चुका था, ये श्राप मेरे ही द्वारा तुम्हें प्राप्त हुआ है। बोले प्रभु मैंने जीवन भर तुम्हारी नौकरी करी, तो इसका मुझे यही फल मिला। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे रक्षा के लिए, कहते तुम्हारे 3 अवतार होंगे, हम तुम्हारे रक्षा के लिए 4 बार अवतार लेकर के तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि भक्त मेरे और 1 कदम चल के तो देख, मैं तेरे लिए 10 कदम चलता हूं कि नहीं चलता हूं। मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, मैं तेरा इंतजाम करता हूं कि नहीं करता हूं। ये भगवान की सबसे बड़ी ये कृपा है। और आज हिरणाक्ष ने पृथ्वी को रसाताल में ले जाकर छुपा दिया है, चारों ओर जली जल हो गया। इसका उद्धार कैसे हो? एक दिन ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक में एक सुअर का बच्चा निकला। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कौन हो? देखते देखते आज विराट रूप धारण कर लिया। बोल विराट भगवान की, बोल बरा भगवान की। और आज 12 भगवान हिरणाक्ष का उद्धार करने के लिए जा रहे थे। इधर हिरणाक्ष आकाश मार्ग में घूम रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी से हिरणाक्ष ने कहा जी तुम्हें ये वीणा बजा नहीं आता है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी आता है? नारद जी कहते हमें लड़ना तो नहीं आता, लेकिन हमें लड़वाना बहुत आता है। तुम चले जाओ रसाताल में, समुद्र में चले जाओ, एक सूकर पृथ्वी को लेकर के निकल रहा है, उससे जाके भिड़ जाओ और तुम्हारी खुजली ऐसी जीवन में समाप्त होगी जो कभी जीवन में पड़ेगी नहीं। और जैसे पहुंचे हैं, जब 12 भगवान पृथ्वी को लेकर निकल रहे थे, हिरणाक्ष ने भगवान को ललकारा है। भगवान ने कहा हम तेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। हिरणाक्ष का वध किया है, पृथ्वी को लेकर के आए हैं। पृथ्वी को भी अभिमान आया था, पृथ्वी का अभिमान भी भगवान ने दूर किया है, पृथ्वी की स्थापना की है। तब महाराज स्वाम्भु मनु ने अपनी उस रानी के द्वारा 3 पुत्रियों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया। लेकिन देवहूति नाम की जो कन्या थी उसके लिए कई वर देखे, उन्हें कोई वर पसंद नहीं आया। तब महाराज मनु ने कहा बेटा वरण का चयन तुम खुद करो। और आज रथ में बैठा करके महाराज मनु जब चले हैं तो जंगल के रास्तों में से जब रथ चल रहा था, करदम जी का आश्रम दिखाई दिया, और करदम जी के आश्रम में जैसी ध्वजा दिखाई दी, झंडा दिखाई दिया। देवहूति ने कहा पिताजी आप रथ को इधर मोड़ दो।
करदम जी के आश्रम में रथ पहुंचा है और आज देवहूति ने करदम जी को देख करके कहा, पिताजी अगर विवाह हम करेंगे तो इन महात्मा जी से करेंगे, बाबा जी से करेंगे। करदम जी वही करदम जी है जिन्होंने पूरे जीवन भर तपस्या की, भगवान की कभी झलक नहीं देखी। तब करदम जी ने विवाह के लिए भजन किया। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा विवाह होगा। बोले किसके साथ में? बोले राजा एक मनु होंगे, उनकी बेटी का नाम देवहूति होगा, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। बोले प्रभु विवाह तो होगा लेकिन एक संतान होते ही हम संन्यास ले लेंगे। भगवान ने कहा ये तो प्रभु की लीला है कि पहले बेटा होगा कि बेटी होगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि तुम्हारा विवाह पक्का होगा। करदम जी महाराज बैठे हुए थे। करदम जी ने कहा महाराज अपने बेटे के लिए राजकुमार देखो, हम तो संत हैं, हम तो महात्मा हैं, पक्कड़ हैं, बैरागी हैं। देवहूति ने कहा महाराज विवाह करेंगी तो आपके साथ ही करेंगे। और सांगोपान विधि से महाराज मनु ने अपनी बेटी का हाथ, देवहूति का हाथ करदम जी का हाथ में दे दिया। विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं कि जब बेटी जो घर से जब विदा होके जाती है तो माता पिता बेटी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। मांगते नहीं मांगते? बोलो। जब बेटी विदा होके जाती है तो हर माता पिता अपने बेटी से कुछ ना कुछ मांगते हैं। बेटा ससुराल में जाना, वहां सास की, ससुर की, सबकी सेवा करना। कभी तू उलाना लेकर के मत आना, उलाना लेकर के आएगी तो दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। और मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है जिन घरों में जवान मौत हो जाती है तब भी लोगों की आंखों में आंसू नहीं निकलते, लेकिन जिस घर से बेटी जब विदा होकर जाती है तो वो पत्थर दिल वाले भी फूट फूट कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। पिता जीवन में 2 बार रोता है, या बेटी घर छोड़े तब रोता है, या बेटा मोह मोड़े तब रोता है। किसी बेटी के अगर कोई पिता नहीं होता, बचपन में ही पिता छोड़ के चला जाता है, जब बेटी बड़ी होती है ना, जब उसकी शादी होती है ना, जब उसकी फेरे पड़ते हैं, जब वो विदा होकर के जाती है तो बेटी की माँ उसको, बेटी को जहाँ पिता का फोटो टंगा रहता है वहां लेके जाती है। देख रहे हो, जब तुम छोड़ के गए थे तो ये 5 साल की थी, आज ये विदा होके जा रही है, ससुराल जा रही है। इसे क्या आशीर्वाद देने नहीं आओगे? मैं सच कहता हूँ, वो फोटो में से ऐसा लगता है कि फोटो फूट फूट के रो रहा है। ऐसा लगता है कि फोटो में से भी वो पिता वही फोटो में से उस बेटी को आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा वैसा प्रतीत होता है। फोटो फूट फूट के रोता है। और जिन बेटियों के केवल पिता होता है, मां नहीं होती, जब वो बेटी विदा होके जाती है तो वो बेटी अपने भैया का हाथ पकड़ करके कहाँ लेके जाती है? अपने माँ के पास में लेके जाती है। और भैया से कहते हैं भैया मेरे पिता का तुम ख्याल रखना, आज से दवाई का काम, भोजन का जो भी है, क्योंकि जितना ख्याल पिता का बेटी रख सकती है उतना बेटा जीवन में कभी नहीं रख सकता। क्योंकि बेटी सुबह से शाम तक 10 बार दवा देती है, भोजन देती है, पानी देती है, चाय देती है। भैया तुम्हें मेरी मरी हुई माँ की सौगंध है, मेरे पिता का ख्याल रखना, समय पे इनको दवा देना, समय पे इनको भोजन देना, समय पे इनको नाश्ता देना, तुम्हें मेरी मरी हुई माँ की सौगंध। माता शत्रुपा ने आंचल आगे कर दिया और कहा बेटा इस आंचल की लाज रख लेना। क्यों? बोले बेटा बिगड़ता है तो हीरा बिगड़ता है, और बेटी बिगड़ती है तो हीरों की खान बिगड़ जाती है। बेटा बिगड़ता है तो एक कुल बिगड़ता है, और बेटी बिगड़ती है तो कई कुल बिगड़ जाते हैं। इसलिए बेटा मेरी आंचल की लाज रख लेना, यही हम आपसे मांगते हैं। ससुराल में जाना, एक बात ध्यान देना, बेटी को जब भी ससुराल जावे उसे यही कहना कि ससुराल में जाके खूब सेवा करना, सास की, ससुर की। कहते हैं पुराने जमाने में ये सासें बहुओं को इतना डांटती थी तब भी कुछ नहीं कहती थी। आजकल जरा सी भी कुछ सास कह दे तो बुरा लग जाता है। सास को सास मत मानो, सास को माँ मानो। और सासों से भी निवेदन है कि बहू को बहू मत मानो, बहू को बेटी मानो। जीवन में कभी झगड़ा होगा ही, लेकिन सास माँ नहीं बनना चाहती और बहू बेटी नहीं बनना चाहती, इसी बात का झगड़ा है।
बेटी जब विदा होके जावे तो बेटी से यही प्रार्थना करें कि सब कभी पलट करके सास ससुर को उलाना, कब जवाब मत देना, उनकी सेवा करना, जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझना, दौरानी को भी अपनी छोटी बहन समझना, यही हम तुझसे से प्रार्थना है। कहते हैं ससुराल में बड़े बड़े तायने दिए जाते हैं। आप सब जानते हैं तायने किस बात के? छोटी छोटी चीजों के तायने दिए जाते हैं। एक प्रेस का तायना दिया जाता है, एक पंखे का तायना दिया जाता है, एक फ्रिज का तायना दिया जाता है। कहते ऐसे ऐसे तायने दिए जाएंगे, तब भी बेटा तुम पलट करके कभी जवाब मत देना। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, विश्वासी रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके मानिए दुलारी मेरा कहना, भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी कहना, हर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। पड़ेगा बहुत कुछ सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना। ओले ओले तालियों की सेवा करते रहें। माता के समान अपने सासू जी को जानना। माता के समान अपने सासू जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। जेठानी का चल करना, दौरानी से प्यार करना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ये दुलारे मेरा कहना, ये बातें रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे